+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी में आपको बताने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। हर एक चीज़ की बच्चों मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। उसी प्रकार से एक जनरल मैनेजर किसी भी कंपनी में अगर अच्छा कंट्रोल करना चाहता है, अच्छा कंट्रोलर बनना चाहता है, तो उसके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, परंतु उसको इन प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से फेस करना होता है। अगर उसको फेस करना आता है तो वो प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व करके अच्छी कंट्रोलिंग प्रोसेस को चला सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। तो सबसे पहले आता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। हम बार बार बच्चों प्लानिंग के अंदर परिमाप निर्धारित करने की बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए परिमाप का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ चीज़ों के लिए परिमाप निर्धारित कर सकते हैं कि एक मशीन है, उस एक मशीन को 1 लीटर डीजल के अंदर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। हमारी बाइक को 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर ड्राइव करना चाहिए। इसे स्टैंडर्डाइज करना इजी है, परंतु हमारे कर्मचारियों की ईमानदारी, ऑनेस्टली वो काम करेंगे। हमारा मैनेजर पूरी ईमानदारी से काम करेगा, उसकी मेहनत, उसका रिजल्ट, उसके कारण आए गए हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स के रिजल्ट हैं, उससे एक स्टैंडर्ड में बांधना बहुत ही मुश्किल है। आप उसको स्टैंडर्ड में कभी भी नहीं बांध सकते। इसी प्रकार से अगली प्रॉब्लम आती है हमारी लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। अब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आपके अपने एम्प्लॉइज़ हैं, आपका अपना प्रोडक्शन है, आपकी अपनी मशीन है, आपकी अंदर की फाइनेंस पोजीशन है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। परंतु कस्टमर, उनका बिहेवियर आपके प्रोडक्ट के प्रति कब चेंज हो जाए, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड विद द बिजनेस, रिलेटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड और रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। एकदम से प्रधानमंत्री ने जीएसटी घोषित कर दिया, एकदम से नोटबंदी लगा दी, टैक्स की रेट डिफरेंट कर दी, इंटरनेशनल ट्रेड को कभी काफ़ी सीमित कर दिया और कभी बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। आजकल आप देख रहे हैं हमारा चाइना के साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं, तो उनके प्रोडक्ट पर रोक लगने से हमारे बिजनेस पर तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चाइना के रॉ मटेरियल से ही अपनी कंपनी को आगे ड्राइव करती हैं। तो इस प्रकार से दूसरे देशों के साथ जब भी हमारे टर्म्स बिगड़ते हैं तो हमारी एक्सटर्नल इस प्रकार की चीज़ों से हमारे बिजनेस पर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी आपने देखा महामारी चल रही है, उस महामारी के कारण पहले मजदूर कंपनियों में से निकाले गए, उन बेचारों को अपने घर में जाने में कंपनियों ने कोई उनकी हेल्प नहीं की, तो वो किसी न किसी तरह से पैदल चलकर और तरीक़ों से अपने घर में पहुँचे।
अब कंपनियां उन्हें इनवाइट कर रही हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देने का प्रॉमिस कर रही हैं। अब वो आने को तैयार नहीं। अब मैन पावर नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होएगा? तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई, कंपटीशन में उन्होंने अपने प्राइस कम रख दिए और क्वालिटी आपसे सुपीरियर बना दी, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेंगे। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। इसके बाद आता है हमारे खुद के एम्प्लॉइज़। जब भी आप कंट्रोल करेंगे तो जो आपके अपने एम्प्लॉई, आपके पास मैन पावर काम करने वाली है, अगर वो खुलेआम काम करना चाहती है, किसी प्रकार का अपने ऊपर गाइडेंस और बर्डन पसंद नहीं करती है, और अच्छा कंट्रोल करने के लिए आपको स्टिक तो होना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपके आज के कर्मचारी एकदम से स्ट्राइक पर उतर आते हैं, लॉकआउट पर उतर आते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर कंट्रोलर को अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ ढिलाई करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आज के समय में। कॉस्टली अफेयर्स, हमारी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है प्लान करना। और प्लान करने में हमें बहुत योग्य व्यक्तियों की, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की, बड़े बड़े नियोजन करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और उन पर किया गया खर्च बहुत भारी मात्रा में होता है। और तब जाकर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को लागू कर सकते हैं। उसके बाद भी उसके रिजल्ट कैसे आएंगे इसके बारे में भविष्य में पता चलता है। इस प्रकार से ये हमारी ऊपर बहुत भारी मात्रा में खर्चा पड़ता है। अगर तो उसके कारण रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं तो ये खर्चा हमें एक इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाई देता है। और यदि हमारे प्रॉफिट पहले से डाउन हो जाते हैं और एम्प्लॉइज़ हमारा विरोध कर देते हैं और कस्टमर हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो यही हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस हमें बहुत महंगी प्रतीत होती है और वहाँ पर हमें इसकी डीमेरिट्स देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये हमारी लिमिटेशंस हैं कंट्रोल करते समय। अब इन लिमिटेशंस को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि हम कंट्रोल करना बंद कर देंगे। आप इनमें से सुधार करके अच्छे ढंग से कंट्रोल कीजिए ताकि आप अच्छे कंट्रोलर बन सकें। दैट्स ऑल।